दिल्ली से बड़ी खबर है। यमुना का जलस्तर ओवरफ्लो हो रहा है। बुराड़ी में स्पेशली संतनगर जगतपुर इलाकों में पानी पहुंच चुका है। वजीराबाद और यमुना पुस्ता बांध पर भी पानी अब बहने लगा है, ओवरफ्लो होने लगा है। यमुना खादर से बाहर मवेशियों को निकाला जा रहा है और राहत शिविर कैंप्स लगाने के प्रशासन के दावे तो फेल ही नजर आ रहे हैं। कोई राहत शिविर कैंप्स नहीं मिल रहे हैं, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर जिस तरह से बढ़ा है उसने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब हम एरियाज़ भी आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर ये जो पानी का लेवल है वो बढ़ रहा है। बुराड़ी, संतनगर, जगतपुर, इन इलाकों में पानी पहुंच चुका है। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए ज़रा। वजीराबाद और यमुना पुस्ता बांध पर भी पानी आ गया है, घुटनों तक पानी भर गया है और जो ग्राउंड फ्लोर है इन मकानों का, वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। यमुना खादर से बाहर मवेशियों को निकाला जा रहा है। राहत शिविर कैंप्स लगाने के प्रशासन के दावे फेल नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, जहाँ घुटनों तक पानी भर चुका है और अपनी छतों पर अब यहाँ पर रहने वाले लोग मजबूर हो गए हैं। जिनके मकान पक्के नहीं हैं, जो छत पर नहीं रह सकते हैं, वो शिविर कैंप्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर जाकर अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें घाट के पास की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। घाट के पास तो देखिए शिविर कैंप्स बनाए गए हैं, उसको लेकर हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट जो दिखाई वो हम आपको सुबह से लगातार दिखा ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे वजीराबाद हो गया, यमुना पुस्ता बांध हो गया, वहाँ पर भी पानी पहुँचने लगा है। बुराड़ी और संतनगर और जगतपुर जैसे इलाकों में भी पानी पहुंच रहा है। मवेशियों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है, खुद लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं। राहत शिविर कैंप लगाने के प्रशासन के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। यमुना बाजार से आ रही कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 10 बजे के लगभग ही दरअसल निरीक्षण के लिए पहुँचने वाली थी और 10 तो बज गए हैं। कुछ ही देर में उनकी तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने वो व्यवस्थाएं ही रखती हैं कि जब पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से जो प्रभावित हैं उनके लिए क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं की जाए, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए। तो ऐसे में अब व्यवस्थाएं जो हैं वही देखिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन घाट के पास जो यहाँ पानी भरा है, यहाँ पे तो शिविर कैंप्स ज़रूर बनाए गए हैं, पर बुराड़ी, संतनगर, जगतपुर जैसे इलाके, वजीराबाद, यमुना पुस्ता बांध, यहाँ पर भी पानी आने लगा है। वहाँ राहत शिविर कैंप लगाने के प्रशासन के दावे फेल दिख रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर आज सुबह 5 बजे 205.95 मीटर था और आज सुबह 7 बजे 205.85 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। ये 19 अगस्त का डेटा बता रहे हैं हम आपको। 19 अगस्त को क्या रिकॉर्ड हुआ है, 18 अगस्त का भी बता देते हैं। रात 10 बजे 205.73 मीटर यमुना का वाटर लेवल था और 18 अगस्त रात 11 बजे जैसे कि हम लोग को अभी बिजली भी कट गया है, मोबाइल भी चार्ज होने का कोई समस्या नहीं है, सोने का भी कहीं नहीं है। कहीं बारिश उरिश आ जाएगा तो कहाँ हम लोग बैठेंगे, सोएंगे, बहुत चीज़ का दिक्कत हो रहा है यहाँ। तो सरकार के लिए यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ हम लोग को मदद चाहिए। जैसे कि यमुना से बाहर कहीं शिविर लगवा दो या सोने बैठने का कोई अच्छा तरीका निकलवा दो। और पहले भी ऐसा होता है? पहले भी होता है, हर साल ऐसे ही पानी आ जाता है, हम लोग को दिक्कत झेलना पड़ता है बहुत सारे। तो देखिए उनका कहना साफ तौर पर ये है कि उनके लिए व्यवस्था अभी कुछ नहीं है और उन्हें व्यवस्था ही चाहिए।
तो देखिए हमारे सहयोगी शिवम भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने सुबह से तस्वीरें भी दिखाई और वहां जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया है। उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के पार है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। यमुना से सटे हुए जो निचले इलाके हैं और जो तमाम घाट हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। यमुना का जलस्तर फिलहाल 205.75 मीटर है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। अगर ये जलस्तर 206 के मीटर के ऊपर जाता है तब यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं और जो निचले इलाकों के लोग हैं उन्हें यहाँ से शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले जो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यमुना से सटे हुए तमाम घाटों की है। इस वक्त मैं घाट नंबर 15, घाट नंबर 20 यमुना बाजार में हूँ, जो पूरी तरीके से डूब गया है। लोग या तो अपनी छतों पर शिफ्ट हो गए हैं या फिर पास में बने जो तमाम कैंप्स हैं वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। इसी पानी के अंदर लोग धीरे धीरे अपना सामान लेकर, चूँकि कल शाम तक ही इतना ज़्यादा पानी घाट के किनारे थे वहाँ पर आ गया था, जिसके बाद लोगों को ये आइडिया लग गया था कि फ़िलहाल इसमें भी पानी भर जाएगा। तमाम जो घाट हैं, चूँकि ये यमुना से बिल्कुल सटे हुए हैं, निचला इलाका है, यही वजह है कि लोगों ने तैयारियां कर ली थी, या तो अपना सामान छतों पर और बाहर जो प्रशासन ने तमाम कैंप बनाए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर लिया था, या फिर लोग जो घर के यंग लोग हैं, जैसे मेरे पीछे आप इन भाई को देख रहे हैं, तमाम लोगों को देख रहे हैं, ये अपने घरों से धीरे धीरे सामान ले आते हैं ज़रूरत का। अभी इनको देखिए आप, इनका घर पूरी तरीके से डूब गया है, घुटनों तक पानी है। ऐसे में लोग छतों पर भी शिफ्ट हो गए हैं और सामने प्रशासन ने जो तमाम कैंप बनाए हैं ऑलरेडी लोगों के लिए, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए। छतों पर आप देखिए किस तरीके से सामने आपको लोग नज़र आएंगे, क्योंकि घुटनों तक पानी है, घर पूरी तरीके से डूब गया है। ऐसे में समस्या बढ़ती जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर 206 मीटर के ऊपर जलस्तर यमुना का होता है तब फिर लोगों की जो परेशानियां हैं वो और बढ़ जाएंगी और शिफ्टिंग की प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी। हम एक दो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, ये पानी यहाँ पर कब भरा था, ये बताइए एक बार। कल भरे थे यहाँ में पानी। कल भरा? कल रात में या फिर सुबह? कल सुबह में भरा था पानी। तो फिर कैसे आप लोग निकल रहे हैं, कैसे काम चल रहा है? काम ऐसे ही से चल रहा हूँ, वहाँ पे कमरा ऊपर में छत पे रह रहा हूँ। छत पे रह रहे हैं? हाँ, तो वहाँ सामने कैंप भी बनाए गए हैं, कहा जा रहा है कि आप इनमें भी रह सकते हैं अगर पानी भर जाए। हाँ, तो उसमें भी रह सकते हैं। वो तो सुबह में 4 बजे लगा हुआ है। अच्छा, आज जब पानी भरा उसके बाद लगाया गया? हाँ, पानी भरा तब लगाया गया। तो अभी तो खाने पीने से लेकर पूरा घर का सामान छत पर शिफ्ट किया है? कहाँ किया है? छत पे किया हूँ सब सामान। काफी दिक्कत हो रही होगी, परेशानी? हाँ, तो दिक्कत तो होबे करेगा भैया। तो ये घाट वगैरह पे हर वर्ष पानी भर जाता है लगभग, यहाँ हर वर्ष की वही दिक्कत है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब क्या चाहते हैं? पानी को बंद कराने के लिए चाहते हैं, और क्या चाहते? पानी वो बंद कराया जाए। और खाने पीने का सामान या बाकी जरूरी सामान वो कैसे ले जा रहे हैं? वो तो ले जा रहे हैं, ऊपर उठा कर ले जा रहे हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि कल रात पानी भरा, हमने सामान ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया था, ज़रूरत का सामान अपने पास रख लिया था। अब अगर पानी का स्तर कम नहीं होता है तो फिर हम सामने वाले कैंप में शिफ्ट हो जाएंगे। मांग बस प्रशासन से ये है कि जल्द से जल्द कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बार बार जो ये पानी भर जाता है ये भरना बंद हो जाए और यहाँ के लोगों को भी हर वर्ष खाना बदोश का जीवन ना जीना पड़े, क्योंकि लगभग हर वर्ष है कि यमुना से सटे हुए इलाकों में पानी भर जाता है और लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है। कई बार तो ये स्थिति होती है कि लोग रात भर जाग कर यमुना का जलस्तर देखते रहते हैं। सहयोगी सदाशिव के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी ने देखिए वहाँ से रिपोर्ट आपको दिखाई है कि किस तरह की स्थिति वहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। हालांकि यमुना नदी का जो जलस्तर है वो घट ही रहा है। सुबह 5 बजे जितना रिकॉर्ड किया गया था, अब सुबह 7 बजे जो रिकॉर्ड किया गया है वो उससे कम बताया जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा है, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे हम कि कितना जलस्तर घटा है। आज सुबह 5 बजे की अगर हम बात करें तो देखिए आज सुबह 7 बजे तो 205.85 मीटर था और आज सुबह 5 बजे 205.95 मीटर था। खतरे का निशान 205.33 होता है। 18 अगस्त को रात 11 बजे 205.78 मीटर था और रात 10 बजे 205.73 मीटर था। 18 अगस्त रात 9 बजे 205.67 मीटर था। ये हम आपको बता रहे हैं कल और आज में कितना डिफरेंस है। कल 18 अगस्त थी, आज 19 अगस्त है और आज सुबह 5 बजे जितना जलस्तर था 205.95 मीटर वो अब घटकर थोड़ा सा कम हो गया है और 205.85 मीटर हो गया है।
हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट्स 2 दिन पहले खोले जाने के बाद यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वजीराबाद बैराज पर यमुना ओवरफ्लो हो चुकी है और बैराज के पास बने सूर्य घाट पर भी पानी धीरे धीरे पहुंचने वाला है। तो कुछ ही वक्त में यहाँ पर भी पानी पहुंचने लगेगा, जो आंखों से साफ तौर पर विजिबल होगा। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के साथ 18 गेट्स जो 2 दिन पहले खोले गए, यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर उसकी वजह से बह रही है। यहाँ का जायजा लिया है हमारे सहयोगी नसीम ने, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आप। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से परसों 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो कि दिल्ली के अंदर अब प्रवेश कर चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे जो निचले रिहायशी इलाके थे उनके अंदर जल जमाव हुआ। और कल जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो इस यमुना नदी का मुआयना करने के लिए पहुंची थी और वोट में सवार होकर उन्होंने तमाम निचले इलाकों का निरीक्षण किया और साथ ही अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जरूर जा रहा है, लेकिन कहाँ उन्हें रखा जाएगा ये अभी तक साफ नहीं हो रहा है। देख सकते हैं जो यमुना का पानी का भाव है वो इतना ज्यादा तेज है कि दिन प्रतिदिन पानी ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज करीब 1 बजे बताया जा रहा है जो पानी का जलस्तर है वो 206 पर पहुंच जाएगा। और इधर जो आप देखिए सूर्य घाट है और ये यमुना का जो पानी है ओवरफ्लो हो चुका है और इस सूर्य घाट में धीरे धीरे पानी जाने लगा है। यही नहीं बल्कि अगर बात करें तो यमुना के दूसरे हिस्से की उस्मानपुर और शास्त्री पार्क इलाके में जो निचले इलाके में लोग रह रहे थे उनके घरों तक पानी पहुंचने लगा, जिसको लेकर यमुना संबंधित विभाग के अधिकारी सतर्क दिखाए गए हैं। और साथ ही फ्लड और बोट क्लब की जो टीम है जो गोताखोर है और लगातार यमुना किनारे दिखाई दे रहे हैं और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आज दोपहर के बाद यमुना की क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कल की बात करें तो कल हथनीकुंड बैराज से करीब 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मतलब साफ है कि जो परसों पूरे दिन में 15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसके मुकाबले पर कल की बात करें तो कल पूरे दिन के अंदर करीब 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना का जल स्तर कम होने का संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर ही बह रही है और प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को ऊपर जाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के यमुना खादर के लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया है। लोगों का कहना ये है कि वो कल देर शाम ही अपने घरों को छोड़कर ऊपर आ गए थे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ना तो कोई सुविधा उन्हें दी गई है, ना ही कोई राहत दी गई है। लोगों को ना तो टेंट की सुविधा मिली है, ना शौचालय की मिली है, ना ही पीने के पानी की सुविधा मिली है, ये उनकी तरफ से बताया गया है। हमारे सहयोगी ने वहां का एक जायजा भी लिया है और उनकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, लोगों की परेशानियां किस कदर बढ़ रही हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से परसों 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो देर रात दिल्ली में प्रवेश कर गया है। और जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना का जल स्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। दिल्ली पूरे अपने रौद्र रूप में है। इस समय मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के NH9 के नजदीक, यानी कि पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके के निचले यानी कि यमुना खादर इलाके में। और आप देख सकते हैं कि यमुना जो है वो लगातार जो है बढ़ रही है, यमुना का प्रवाह जो है लगातार तेज है। और अगर कहूं कि निचले इलाकों की तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो पानी जो है वो खेतों की ओर यानी कि ऊपर की ओर आ रहा है। प्रशासन ने हालांकि चेतावनी जारी करते हुए इन लोगों को बाहर यानी कि ऊंचे इलाकों में जाने की निर्देश दिए, इनको यहाँ से खाली करने के लिए कहा है। काफी कुछ लोग मैं दिखा दूं इधर जो पहले यहाँ पर मौजूद थे, कल जब हम आए थे तो काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर अब जो है पानी भर चुका है। वो लोग यहाँ से ऊपर की ओर जा चुके हैं और पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बात करें अभी की तो जो पानी का जलस्तर जो है वो 205.79 है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में यमुना जो है अपने
जलस्तर यानी कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद जो है प्रशासन ने जो यमुना खादर इलाके में यानी कि यमुना के निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उनको ऊंचे इलाकों में यानी कि निचले इलाकों को खाली करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं मैं इस समय ये जो है NH9 का इलाका है, पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के पास का ये इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी लोग जो है निचले इलाके में जो रहते थे वो ऊपर आ चुके हैं और अपने जो घर का सामान जो है वो फुटपाथ पर लेकर रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है लोगों से बात करते हैं और उनसे पता करते हैं कि सरकार की तरफ से उनको क्या कुछ सुविधा अभी तक मिली है या कोई सरकार का नुमाइंदा उनके यहाँ तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। मैडम क्या नाम है आपका? पूजा। कब आए आप यहाँ पर? हम शाम आए, कुछ सुविधा नहीं है अभी तक। सरकार ने क्या कहा था, ऊपर जाने के लिए कहा था? नहीं। अपने आप आए? हाँ, जो उनका पानी में बहते क्या सरकार को पास हम तो गई नहीं मेरे। हाँ, पानी आ गया जब पूरे जंगल में पानी भरा है। सरकार की तरफ से टेंट या शौचालय कुछ नहीं है, सरकार कुछ भी नहीं, पानी तलक नहीं है, टेंट तो बड़ी दूर है, कोई भी नहीं आया। कुछ नहीं, कोई नहीं आया। आपका क्या नाम है? फरमाना। आपकी शाम से है यहाँ पर? हाँ, पूरी कुछ सुविधा ना आई ना। अब आप जो है नीचे पानी भर गया तो ऊपर कैसे रहेगी फिर बारिश का? कहाँ कराए थे डाले पर महंगे कपड़ा कहाँ करा, तुम लोग सुविधा कराओगे तब भी सुविधा मिलेगी हमको तो। ना इंजन कट नहीं आया, पानी कोई नहीं आया है। बताओ क्या खाए क्या पहरे, कोई चीज सौदा नहीं है। कम से कम सुविधा तो तुम लोग करो, पानी पिलाओ और देखो टेंट फंड लगवाओ। बच्चे नन्हे नन्हे क्या खिलाएंगे, हम सब डूब गए, सब साग सब्जी। कब आए थे ऊपर? हम रात आए हैं, सौदा नहीं लगा पाए, बहुत पानी हो गया दुखी पे। अच्छा। हाँ, सौदा सब हमारी वही रह गई है, सामान बहुत रह गया हमारा। जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि सरकार ने जो है निर्देश दिए थे, इनके झुग्गियों में जो है पानी जो है घुटने से ऊपर बह गया था तो ये ऊपर आए, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है कोई सुख सुविधा, टेंट, शौचालय या पानी की सुविधा इनको सरकार की तरफ से नहीं मिली है। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार इलाके में पानी भर गया है और इस इलाके में रहने वाले लोग घरों की छत पर रह रहे हैं। लोगों के मुताबिक जलस्तर कम होने के बाद बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार को बीमारी से निपटने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद अब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसका असर अब दिल्ली के यमुना नदी में भी अब उसका असर देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी की तस्वीर है, जहां आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो कालिंदी कुंज यमुना नदी का जो उफान है वो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। यहाँ पर जो है कि 2 नाव भी रखा गया है, जो यहाँ के मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर लाया गया है। सुरक्षा के तौर पर इसे रखा गया है ताकि अगर कोई यहाँ पर डूबता हुआ पाए तो तुरंत उसका रेस्क्यू किया जा सके। वहीं हम आपको यमुना की लहरें भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से यमुना जो है वो अपने स्वरूप में है और विकराल स्वरूप में आपको दिखाई देगी। और बताया जा रहा है इस साल का सबसे अधिकतम पानी इस बार अभी तक दिखाई दे रहा है। और लगातार जिस तरह से बताया जा रहा था कि यमुना का जलस्तर बढ़ेगा, उसी हिसाब से यमुना का जल है इसकी भी जो खतरे का निशान होता है उसे पार कर चुकी है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का जलस्तर किस कदर बढ़ा है। हम आपको उसी की तस्वीरें दिखाएंगे। दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा और यमुना का दिल्ली का किनारा से लेकर नोएडा का किनारा तक जो है आपको खाली पानी ही नजर आएगा। और हम आपको बता दें अभी जहां हम खड़े हैं इसे भोला घाट कहते हैं और भोला घाट पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। आपको एक पिलर दिखाएंगे, उस पिलर को भी पार कर चुकी है यमुना नदी की जो पानी है, जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और लगातार इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है हथनीकुंड बैराज से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी अब तक छोड़ा जा चुका है और शाम तक और भी छोड़े जाने की जो है कि और बताया जा रहा है संभावनाएं हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर कालिंदी कुंज यमुना नदी में आप इस तरह का जब प्रबल वेग देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली वालों पर किस कदर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हम उसी की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारों तरफ आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। और हम आपको बता दें लगातार जो है कि यमुना नदी का अब जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही यमुना किनारे जो रहने वाले लोग हैं उन पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उन्हें भी अब सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ेगा और हम आपको उसी की अभी तस्वीरें दिखाए हैं। और हम आपको बता दें इस तरह से जब भी यमुना में इस तरह का हालात देखा जाता है तब हमेशा दिल्ली में जो है कि बाढ़ का खतरा भी देखा जाता है और इस बार भी बाढ़ का खतरा अब बढ़कर मंडराने लगा है। हरि किशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। यमुना में उफान है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको हर एक तस्वीर दिखा रहा है। 6 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग समय की हम आपको दिखा देते हैं। सुबह 6 बजे से लेके फिर सुबह 7 बजे देख लीजिए। सुबह 7:30 बजे की तस्वीरें हैं, 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट्स को 2 दिन पहले खोल दिया गया था। उसके बाद से यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इस वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जो यमुना के पास के घाट हैं वहाँ पर तो बाढ़ आ भी गई है और पानी भर गया है। फिलहाल ये अलग अलग टाइम जोन्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक की तस्वीरें देख लीजिए आप। अलग अलग जगहों से यमुना नदी जहाँ जहाँ से क्रॉस होती है वहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार इलाके में पानी भर गया है और इस इलाके में रहने वाले लोग घरों की छत पर रह रहे हैं। लोगों के मुताबिक जलस्तर कम होने के बाद बीमारी का खतरा बढ़ जाएगा। सरकार को बीमारी से निपटने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग इलाकों में रहते हैं उनसे कह दिया गया है कि वो अपने घरों से निकलकर बाहर जो शेल्टर्स बनाए गए हैं वहां पहुंच जाएं। लेकिन इस वक्त यमुना के इलाके में, यमुना बाजार इलाके में क्या स्थिति है, मैं आपको ले चलूंगा उन घरों में जहां पर पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। ये जो जलस्तर आप देख रहे हैं यमुना का पानी है और यमुना इस वक्त यमुना बाजार का जो पूरा रिहायशी इलाका है जहां पर लोग रहते हैं वहां पूरी तरीके से आपको हर तरफ पानी दिखाई देगा। एक घर ये देखिए, इस घर से शायद ये मंदिर है और मंदिर से लोग बाहर आ रहे हैं। आप मंदिर में गए, दर्शन करने गए थे आप मंदिर भाई साहब? अच्छा, ये घर है। आप लग रहा था बाहर से मंदिर का इलाका लग रहा था, मंदिर की तरह लग रहा था। अभी कैसे रहना हो पा रहा है आप लोग का यहाँ पे? चल रहा है, ऐसे ही चलता है। प्रत्येक साल आती है बाढ़। आदत हो गई है। आदत हो गई है। तो अभी घर में जो लोग रह रहे हैं कहाँ रह रहे हैं अभी? छत पे रह रहे हैं। छत पे? हाँ। कब से ये स्थिति हुई है यहाँ पे? कल शाम 5 बजे से हो गया है। कल शाम 5 बजे से। तो अभी आप लोग को बाहर भी बोला गया रहने के लिए? हाँ, तो बाहर भी रह रहे हैं। बाहर सामान वामान का डर रहता है चोरी वोरी का ने, इसलिए छत पे सामान रख करके अपना देख रहे हैं। बाहर भी सो लेंगे रात को। लाइट है नहीं, लाइट नहीं है, पानी की कमी यहाँ पे। और इस बीच चूंकि यमुना का पानी आपको हर जगह दिखेगा। ये पास में बता रहे ये नाली बहुत गहरा है। यहाँ पे बीच बीच में नालियाँ बनी हुई है और घरों में जो लोग रह रहे हैं, एक मंदिर भी यहाँ पे है। और माता जी कैसे रहना हो पा रहा है बारिश का, बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से? हाँ, कैसे रहना हो पा रहा है? परेशान है भैया, बिजली भी काट दी, पानी नीचे से, क्या करें, परेशानी है बच्चे। हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और इस वक्त मैं घर के अंदर मौजूद हूँ। घरों में जो लोग रह रहे थे ताला लगाकर बाहर इस वक्त लोग मौजूद हैं क्योंकि अलर्ट है। और अलर्ट के तौर पे ये इस लोगों को हिदायत भी दी गई है कि इस पानी से, इस यमुना के जलस्तर बढ़ने की वजह से जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ से हट जाए, दूसरी तरफ चले जाए।